नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपके साथ फिर हाजिर हूँ आज के टॉपिक में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सामान्य परिचय के साथ। किसका सामान्य परिचय? भारत का सामान्य परिचय। कि भारत का सामान्य परिचय में हम देखेंगे भारत कहाँ स्थित है, भारत में कौन कौन सी लाइन पड़ती है, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी गोलार्ध किस गोलार्ध में स्थित है, ये सारी जानकारी, कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये सारा परिचय एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको दिखाई दे रहा है भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी आता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, तो किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। जब चारों चीज़ देगा तो किस में बताओगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे भारत दिया हो गया है। अब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जब मैपिंग पढ़ाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्र पर की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा सातवां देश है? कौन सा बड़ा देश है? क्षेत्र पर की दृष्टि से भारत का किस नंबर का देश है? कौन सा नंबर का देश है? सातवां। 6 और इससे बड़े देश आते हैं। ठीक है, इससे 6 बड़े देश और हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। ठीक है, और 7वें नंबर पर किसका है? भारत का है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम आप देखो तो कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। कभी कभी पूछता है कि पश्चिम पूरब से पश्चिम ज़्यादा है भूभाग की उत्तर से दक्षिण, तो किस में ज़्यादा है? उत्तर से दक्षिण, क्योंकि ये 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्र पर विश्व का क्षेत्र कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 2.4%। यदि 100% में जोड़ा जाएगा तो 2.4% क्षेत्र परिदृश्य से भारत का है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार लेटीट्यूड एक्सपेंशन पूछा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। तो अक्षांश कितना है भारत का? 8.4 या 8 डिग्री 4 मिनट और या 37.6, याद रखना 84 37 6। ठीक है, तो 84 डिग्री और कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। किस अक्षांश के मध्य? उत्तरी अक्षांश के मध्य। अभी नेक्स्ट है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो क्या निर्धारित करती है देशांतर रेखाएं? समय एवं अवस्थिति को। किसको? समय एवं अवस्थिति को। जैसे पहले ही बताया था, जो देशांतर रेखाएं होती हैं तो ये बताती है कि समय कितना हुआ और किस स्थिति में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के किन के राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य हैं। तो आप पश्चिम से पूरब की ओर चलोगे तो कौन कौन से 8 राज्य पड़ेंगे? तो फर्स्ट में गोवा पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा। अब ऐसे सीनियरिटी से याद किए, पहले गुजरात पड़ेगा, गुजरात के बाद क्या पड़ेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कोई कोई ट्रिक से याद कराता, ट्रिक्स के याद भूल गए तो आप फिर चले जाओगे। किस चीज़ का ट्रिक याद करोगे? तो इसको याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी मिजोरम ये कहने को बोल देता है कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश लेटीट्यूड विभाजित करता है? तो भारत को कितने दो बराबर भागों में यदि बांटोगे तो लेटीट्यूड का कौन सा जो लेटीट्यूड विभाजित करता है, कौन करता है? तो 23.5 डिग्री जो होता है ना, उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा, नीचे क्या है? मकर रेखा। तो इंडिया कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा की तरफ। तो उत्तरी अक्षांश से पड़ता है कितने पर? 23.5 डिग्री पर। ठीक है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। तो कौन सा है? गौर माता। और पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इधर क्या पड़ता है? किबथू। तो गुजरात का गौर माता कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है? किबथू। ठीक है, सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? कहने का मतलब ये, गुजरात के जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है और जो पूर्वी बिंदु है इंडिया का, उसके बीच में लगभग कितने घंटे का अंतर है?
2 घंटे का। यदि सुबह 6 बजे होंगे कहाँ पर, सुबह सूरज निकलेगा अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में, तो गुजरात में पहुँचते पहुँचते कितना 2 घंटे बाद निकलेगा, ठीक है सूर्योदय। तो कहाँ निकलेगा, 8 बजे करीब निकलेगा जाके। तो 2 घंटे का समय का अंतर है पश्चिम से लेके पूरब तक का। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 42.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है, क्योंकि ये सभी को पता होगा, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर के, ठीक है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर है। जो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। यदि यामोत्तर मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है, मतलब कि मध्याह्न है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा, मतलब कि 2:30 बजे होंगे। दोपहर के बाद के कितने बजे होंगे, 2:30 बजे होंगे, ठीक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम पॉइंट, मतलब सुदूरस्थ सबसे दूर दक्षिण पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चारों ओर को स्पर्श करती है, जो एक जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करती है, वो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है। वो कौन सा जिला है, सोनभद्र जिला है। ये क्या करता है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है, इंडिया के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। वो राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कौन किसको किसको स्पर्श कर, मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, झारखंड को करता है, और किसको करता है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा चौथा राज्य कौन सा है। मैं ही बता देता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और किसको, झारखंड को करता है, ठीक है। हो गए चारों राज्य, ओके। अब आप ये देखिएगा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय कैसे हुआ है। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। कब किया, 2019 विधेयक में, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है, ठीक है। हवेली और दमन दीव किसका, इसकी दमन बना दिया, ठीक है, दोनों को मिलाकर। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से, देखो ये बताया है कि जो इंडिया का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जो सबसे अंतिम बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तरतम बिंदु मतलब सबसे उत्तर बिंदु कौन कौन सा है, तो इंदिरा कॉल उत्तर का है, तो दक्षिण का कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिण बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु अभी हमने बताया था गौर माथा है, इसको क्या बोलते हैं, गुहार मोती बोलते हैं, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है, किबतू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। एक क्वेश्चन कभी आपको आ जाएगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु, जो अपनी मुख्य भूमि से दक्षिणम बिंदु होता है वो कन्याकुमारी, ठीक है। इसका कभी कभी पूछ देता किस अक्षांश पर है, तो 8.4, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, कभी कभी पूछता है कि हिमालय से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पर्वत श्रेणियों का क्रम। तो कराकोरम सबसे ऊपर रहेगी, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, शिवालिक। अब याद है कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और नीचे सबसे क्या होती है, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। क्वेश्चन आएगा, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, किस राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ में।
भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लंबाई कितनी है? जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय लंबाई कितनी है चारों तरफ की? उसमें समुद्र नहीं लगेगा, तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? किस राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दर से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी इसको करेक्शन कर लीजिएगा, अभी इंडिया हो गया है फर्स्ट नंबर पर, चाइना सेकंड पर चला गया है। इसमें दूसरा दिया हुआ है, तो इंडिया कौन से नंबर का हो गया है? फर्स्ट नंबर का। इंडिया की पॉपुलेशन 2023 की जनगणना के अनुसार, जनगणना तो नहीं हुई वैसे बताया गया है कि 1 अरब 42 करोड़ करीब हो गई है, ठीक है। और चाइना की बची है 1 अरब 40 करोड़। तो इंडिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दर से सबसे बड़ा देश हो गया है, और चाइना सेकंड नंबर पर चला गया है, ठीक है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यूटी और राज्यों को मिलाकर 7 को स्पर्श करती है, ठीक है। रासद्वीप, नील द्वीप और हौलाक द्वीप का नाम परिवर्तित क्या किया गया है? रासद्वीप का नाम क्या किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नील द्वीप को शहीद द्वीप, हौलाक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया है, ठीक है। इनका नाम परिवर्तित किया गया है। तो राजद्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हौलाक द्वीप को क्या? स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? ये बहुत पूछा जाता है। कौन सी जल संधि है? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। पाक संधि जो है ना, इसी से अलग होती है, ठीक है। पाक स्टेट दे देगा या पाक जल डमरू मध्य दे देगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। इसका नाम है त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा हुआ, ठीक है। पुर मीन्स राज्य। कौन सा है? किससे घिरा है? बांग्लादेश से। भारत के महत्वपूर्ण चैनल जान लेते हैं। क्या ये भारत की संक्षिप्त जानकारी है ना, इस वजह से हम सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। और इस वीडियो से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण चैनल कौन से? 9 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। कहाँ पड़ता है 9 डिग्री? भारत के यूटी है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। तो पहले नीचे क्या? 8 डिग्री, 9 डिग्री, और राइट साइड में पड़ती 10 डिग्री, ठीक है। तो पहले आप 8 डिग्री याद करिएगा, मालदीव और मिनिकॉय। और मिनिकॉय के ऊपर क्या होती है? मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप है। तो 9 डिग्री कहाँ पड़ेगा? मिनिकॉय और लक्षद्वीप है। तो पहले MM याद कर लो और ML याद करो, MML, ठीक है। मालदीव, मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 8 डिग्री 9 डिग्री क्लियर हो गया। ग्रेट या महान हिमालय या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल कहाँ पड़ता है? सुमात्रा, इंडोनेशिया के मध्य पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सुमात्रा और इंडोनेशिया जो है ना के मध्य पड़ता है, ठीक है। पाक स्टेट देखो अभी बताया था कहाँ पड़ता है? भारत और श्रीलंका के मध्य। महिम क्रीक कहाँ पड़ता है? जिसको निवेशिका कहते हैं। एक पतली सी निवेशिका है जो कहाँ पड़ती है? मुंबई में पड़ती है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ती है? सभी को पता होगा, गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है? पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती की मुहाना पड़ती है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार के तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है? दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। डक्कन पास कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। ये इंपॉर्टेंट, डक्कन पास पूछा जाता है, कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री देखो चैनल आ गया, 8 9 10 बताया, तो 10 डिग्री कहाँ? राइट साइड में, तो अंडमान निकोबार। 8 डिग्री कहाँ था? 8 डिग्री बताइएगा। MML बताया था। तो मिनिकॉय और किसके मध्य बताया था? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। और दूसरा क्या? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री। अब ये आप देखिएगा, विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो लगती है उसके बारे में। तो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 4096.7। ये हमारी सीमा है, सबसे बड़ी
बोले कि स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कितनी है, 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ कितनी है, 3488। पाकिस्तान के साथ 3323। नेपाल के साथ, ये किलोमीटर में है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। टोटल सीमा कितनी हो गई, 15,106.7। ये स्थलीय सीमा, ठीक है। क्वेश्चन आता है सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है इंडिया की, किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। अब ये पूछेगा भारत और, अब कुछ रेखाएं जो है ना, सीमा रेखा, भारत और बांग्लादेश के साथ कौन सा, रेड क्लिप रेखा, और भारत और पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिप रेखा, ठीक है। चाइना के साथ मैकमोहन रेखा, और अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा। 2-3 दिन पहले मैंने बताया था डूरन रेखा किस किस के साथ है, अफगानिस्तान और भारत के साथ में, ठीक है। और डूरन रेखा कभी आपको दे देगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो दोनों के आंसर ठीक होंगे, तो बहुत आंसर ये देगा तो ठीक होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के मध्य में पड़ती है, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया, जिससे किसने निर्धारित किया, मैकमोहन ने किया था। उसी के नाम पर क्या कहा गया, मैकमोहन। उनका पूरा नाम क्या था, सर हेनरी मैकमोहन। 1914 में हुए शिमला समझौते में से दोनों देशों ने अपनी सीमा रेखा स्वीकार किया। तो 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, तो चाइना और इंडिया, उस समय जो भी इंडिया के गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, इस सीमा को स्वीकार किया था। तब अपना देश तो आज़ाद हुआ नहीं था, अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तो अंग्रेज़ के जो भी चीफ थे उस समय इसको स्वीकार किया गया था। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जैसे अभी बताया किस किस के बीच पड़ती है, भारत पाकिस्तान के बीच और भारत बांग्लादेश के बीच, ठीक है। ये कब निर्धारण किया गया, 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के मध्य किया गया, और इस रेखा को बॉर्डर कमीशन द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसको किसने किया था, सर श्री रेड क्लिफ ने किया था। इन्हीं के नाम पर क्या किया, रेड क्लिफ रेखा बोला गया। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय मैंने पढ़ाया। अब एक दृष्टि में देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। कल से हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे एक एक चैप्टर लेके, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी किया कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए क्या क्या इंडिया में है और कैसे क्या है। तो एक दृष्टि में था, तो अब भारत को एक दृष्टि में देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या है, किसको क्या बोलते हैं। तो देश क्या है, भारत। अन्य नाम इसको क्या बोलते, दूसरा नाम क्या क्या, आर्यावर्त भी बोलते हैं, जम्बूद्वीप भी बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया बोलते हैं। तो कितने नाम हो गए भारत के, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है संविधान में किस नाम से पुकारा गया, इंडिया अर्थात भारत। हिंदुस्तान नाम संविधान में नहीं दिया गया, तो उसमें किस नाम को अपना संविधान में उल्लेखित है, कौन सा नाम है, इंडिया अर्थात भारत। राजधानी इंडिया की क्या है, नई दिल्ली है। ये कब बनी थी, 1912 में। पहले क्या राजधानी थी, कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में उधर से डिक्लेयर हुआ था कि राजधानी दिल्ली में शिफ्ट होगी, तो 1912 में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। भौगोलिक स्थिति क्या, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। पूरा आप विभाजन करोगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार देखो अभी बताया था, उत्तरी में कितना है, अक्षांशीय 84, 37, 6, और देशांतरी 68, 7, 97, 25। इसको मोबाइल नंबर के थ्रू याद कर लीजिए, क्योंकि 3, 2, 5, 3, 8, 3, 8, 4, 12 अंक है, तो 84, 37, 6, 68, 7, 97, 25 से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ज्यामितीय आकार क्या है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय क्यों कहा गया, कि चारों तरफ के लिए, त्रिभुजाकार नहीं है, चतुष्कोणीय। एक वर्गाकार या आयताकार के रूप में बनाती है, एक वर्गाकार ही मान लीजिए, थोड़ा सा आयताकार। 3200 कुछ किलोमीटर ये है, 2900 किलोमीटर है। मानक समय कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद में पड़ता है, जो कि ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, मिर्ज़ापुर। ये जीएमटी से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है।
जो अपनी मानक सीमा है वो किसके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर। ठीक है, तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। मानक सीमा कहाँ से होकर गुजरती है? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और जो कर्क रेखा के थे, याद होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती थी। ठीक है, स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। टोटल मिला दोगे तो कितनी हो जाएगी? कभी कभी पूछ लेता है टोटल सीमा कितनी है, तो 22,616 किलोमीटर पड़ेगी करीब। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील। ये क्या होता है? जिस देश से समुद्र लगता है तो 12 मील तक क्या होती है, वो 12 मील तक अपना कुछ भी कर सकता है। ठीक है, संलग्न क्या होता है? 24, मतलब सभी का प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 मील, 12 मील तक अपनी प्रादेशिक सीमा हुई कि उधर तक हमारा बिल्कुल अधिकार है। 24 मील तक क्या है, उसके आगे 24, तो 24 12 कितना, 36 मील तक हो गया, वो हमारी जल सीमा होती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न आगे से आगे 200 समुद्री मील तक। 24 मील के 36 मील के आगे 200 समुद्री मील तक क्या हुआ, हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अपना आर्थिक क्षेत्र के रूप में उसको हम यूज कर सकते हैं। इसको हम कवर करेंगे विस्तार से, जब करेंगे आपको क्लियर बताऊंगा कैसे कैसे क्या। अभी याद कर लीजिएगा, 12 मील, 24 मील और 200 मील। ठीक है, जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? बताया था अभी 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट हो गया है अभी। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है इसकी? 17.5, अभी करीब 18.5 हो रखी जनसंख्या। जनसंख्या की दर से विश्व में स्थान द्वितीय दिया है, पर ये उल्टा कर लिया है, चाइना द्वितीय हो गया, इंडिया पहला हो गया। पुरुष जनसंख्या ये छोड़िएगा, अभी जनगणना में क्लियर नहीं हुआ कितना है। 10 की लिंगानुपात अभी तकरीबन वही है, 944 प्रति 1000 पुरुषों पर हो गया है। ठीक है, शिशु अनुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर है। जनसंख्या घनत्व 382 है, क्योंकि अभी जनसंख्या का पूरा डाटा आया नहीं, तो अभी क्वेश्चन आएगा तो ये पुराना वाला ही करना है। ठीक है, लिंगानुपात 943 ही करना है, शिशु लिंगानुपात 918 करना है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इंडिया में? 382। ठीक है, शिशु लिंगानुपात ये होता है 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु का जो लिंगानुपात है कि 918, 1000 में 918 शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात पुरुष और महिला पे होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 943 महिलाएं हैं। ठीक है, साक्षरता देख लिए, कुछ साक्षरता कितनी है, कितने एजुकेटेड लोग हैं? 74% तकरीबन लोग हैं, 74.04%। तो इसमें देखिएगा 74 में आप डिवाइड करोगे तो 82% पुरुष हैं और 65% सिर्फ महिलाएं एजुकेटेड। महिलाएं का अभी भी पीछे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी समाज की विडंबना है कि महिलाओं को थोड़ा सा कम अवसर दिया जाता है। अब दिया है अनुसूचित जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़। ठीक है, ये पुराना डाटा के अनुसार है। एसटी कितना है? कितना है एसटी? आपके करीब आपको दिखाई देगा 10 करोड़ के आसपास। ठीक है, राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 फिर एक अभी कम हो गया, कितने बचे? 8 बचे। ठीक है, कि जम्मू और कश्मीर के जो थे ना, उसको राज्य का दर्जा हटा के उसको क्या किया गया? 2 यूटी में बांध दिया, लद्दाख और जेएंडके में, और उसको दमन द्वीप वगैरह को करके एक कर दिया था, तो उधर से 9 हुए, फिर इधर से क्या हो गए? 8 हो गए। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7 है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.6 है।
पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7। मैदानी क्षेत्र का 43.0। कर्क रेखा वाले 8 राज्य, इसको याद कर ले, घोट के पी लीजिएगा, ठीक है। इसे कई टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम और त्रिपुरा में लोगों को डाउट रखा है, बाकी 6 तो याद रखते हैं, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम है। और 5 जो मानक रेखा है अपनी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश लोग छोड़ देते हैं, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संलग्न राज्य कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने राज्य लगते हैं? 18 राज्य। तेल शोधन सादाओं की संख्या कितनी है? 23। राजमार्ग अभी बदल गए हैं, 599 हैं, पुराना डाटा चल रहा है। बड़े राजमार्गों की संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है इंडिया का? बाघ, जिसको टाइगर बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। हाथी हाथी डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी आज का ट्रेंड में है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका नाम क्या है? पावक स्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन कब अपनाया गया था? बताओगे? कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कब अपनाया गया था? जुलाई 1947 में, ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी है। कभी कभी आता है राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा एक्चुअली नहीं घोषित कर, राजकीय भाषा ही है। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। ये शुद्ध शुद्ध में भी आ जाता है हिंदी के क्वेश्चन में कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमारी राजकीय भाषा हिंदी, कौन सा शुद्ध है? तो हमारी राजकीय भाषा करिएगा, ठीक है, हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी है, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। और राष्ट्रीय एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, राष्ट्रीय नदी गंगा जो किसकी राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने अपनी क्या की है? राष्ट्रीय नदी। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा में। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय जलीय देखो दिया भी नीचे, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। इसका नाम क्या है? प्लेट निस्टा गैंगोटिका, ठीक है। अब नीचे एक लाइन दे रहा है, पांडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु। पांडुचेरी 3 जगह पर है, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। तो 3 जो इसके जगह हैं, तमिलनाडु में इसका कराईकल सी जगह है, केरल में माए और आंध्र प्रदेश में एनम। पांडुचेरी 3 राज्यों में इसका विस्तार है, मतलब 3 राज्यों में क्या ये फैला हुआ है। कुछ जगह इसका कराईकल जगह है, कुछ माए और कुछ एनम में। तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिल राज्य में है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्या था? भारत का भूगोल के बारे में सामान्य परिचय मैंने दिलाया। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम टॉपिक लेंगे, ठीक है, जिसको विस्तृत से चर्चा करेंगे वन लाइनर में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपको ऐसी एजुकेटेड वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप तैयारी कर रहे थे सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF रविंदर सिंह के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।